हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विवेक, आपका मैथ ट्यूटर। उम्मीद है आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। और सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड इस बार जिन्होंने दिया है उनके रिजल्ट ऑलमोस्ट आपके जुलाई एंड में आने की संभावना। जो एक्स्ट्रा पेपर्स आपके बच गए थे वो एग्जाम्स नहीं होंगे, अब कैंसिल हो गए हैं। आपकी जो आंसर शीट है वो चेक होना अभी नहीं शुरू हुआ है। जिस दिन से आंसर शीट चेक होना शुरू होगा, ऑलमोस्ट मान के चलेंगे 1 से 1.5 मंथ टाइम लगेंगे आपके रिजल्ट पब्लिश होने में। तो जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि उनका सिलेबस रिड्यूस होगा। हाँ बिल्कुल, आप ज़्यादा उम्मीद है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो इस बार। ठीक है, यानी कि पहले के मुकाबले कम चैप्टर पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चैप्टर छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि जब तक क्लास 11th के चैप्टर्स आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, क्लास 12th में परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो सिलेबस रिड्यूस हो ना हो, आपको 11th का पूरा सिलेबस कवर करना है। तो आपको ये मान के चलना है कि मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है और मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, देखो यूट्यूब पे मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है। आपको जो मटेरियल यानी कि जो टीचर आपको बेस्ट लगता है उसको आप फॉलो, लेकिन ध्यान रखना बहुत सारे टीचर्स को फॉलो मत करना। एक या मैक्सिमम दो टीचर। देखो, मैथ के क्वेश्चंस करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो आप बहुत सारे मेथड जब ट्राई करने लगोगे, ये करो ये इजी लग रहा है, वो करो वो इजी लग रहा है, तो उस चक्कर में जो है आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और फिर आप फंसते चले जाओगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप किसी एक टीचर को फॉलो करो, बहुत ज़्यादा हो तो दो टीचर को फॉलो कर लो। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, जो आपको बेस्ट लगे, जिस टीचर्स के वीडियो आपको समझ में आ रहे हो आप उस टीचर को फॉलो। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन्स को दबाओ ताकि आपको अपडेट्स टाइम से मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, ताकि हमारी पाठशाला फैमिली जल्दी जल्दी बड़ी हो सके, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे हम लाइव नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, और यकीन मानो जब मैं लाइव पढ़ाने आऊँगा तो आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है नहीं, फिर मैं फेस टू फेस क्लासेस लूँगा। ठीक है, वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, और जैसे जैसे पाठशाला फैमिली बड़ी हो जाएगी, इंटरेक्टिव बोर्ड्स भी आएंगे। ठीक है, फिर हम लोग उससे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है, मन लगा के पढ़िए। अगर पसंद आता है तो आप पाठशाला फैमिली को बड़ा करने में हेल्प कीजिए। ठीक है, नहीं भी आता है तो आप लोगों को सजेस्ट कीजिए, उनको अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना जी। और अगर कोई कमी आपको दिख रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसे कोशिश करेंगे कि उस कमी को दूर करें और हम और अच्छा डिलीवर कर पाए आपको चीज़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार रिकॉल कर लेते हैं पिछली क्लास को। हमने पहचानना सीखा था पिछली क्लास में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को। मैंने कहा था 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगी, यानी ठीक सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगा। और थीटा के ठीक सामने, जिस एंगल के साथ आप डील कर रहे हो उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। दो एडजेसेंट साइड होते हैं थीटा के, एक तो हाइपोटेनस कंफर्म है कि एक साइड क्या होगी, थीटा का हाइपोटेनस होगा, और दूसरा जो साइड होगा थीटा का एडजेसेंट वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पहचान लोगे तो तीसरी साइड बची हुई क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक है, वही बातें यहाँ लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो साइन थीटा को हमने देखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा को हमने देखा था बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी को हम याद रखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पहले पंडित बद्री प्रसाद को पहचानिए, कहने का मतलब है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को पहचानिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसान हो जाएगा। ये साइन थीटा की रेशियो है, ये कॉस थीटा का रेशियो है, और ये टेन थीटा का रेशियो है। ठीक है ना जी। वही जब आपका इस इन्वर्स कर दोगे, पी बाई एच का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। वैसे ही बी बाई एच का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। और पी बाई बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो ये आपका साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉसिक थीटा। कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये चीज़ें हमने देखा था, याद कर लेंगे, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था पैथागोरियस, कुछ फॉर्मूला थे हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस कॉटेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास। इसके आगे हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ फॉर्मूला।
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा था, और फिर उल्टा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका प्रूफ हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा प्लीज़ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। वैसे ही sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 और प्लस या माइनस थीटा हो, प्लस या माइनस थीटा हो, तो फंक्शन अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। कब, जब 90 का ऑड मल्टीपल हो और साथ में प्लस माइनस थीटा हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास साइन 90 प्लस थीटा भी हो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइन जो है ना इसका, इस वाले फंक्शंस के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर में डील करेंगे। वैसे ही अगर कॉस 90 प्लस थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन ध्यान रखिएगा साइन थीटा का साइन, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है ना जी, ये चीजें हमने देखा था। ठीक है, चलो इससे अभी और डिटेल में इस चीज को देखेंगे, घबराएंगे नहीं। इससे आगे हमने देखा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू होती है डिफरेंट एंगल्स पे। ठीक है, 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है साइन की, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। साथ ही साथ हमने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन देखा था। ठीक है, तो ये रेडियन वैल्यू जो है याद रखेंगे कि 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, 45 डिग्री π/4 होता है, 60 डिग्री π/3 होता है और 90 डिग्री π/2 होता है। और पाई का मतलब क्या होता है, 180, और 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360। ये आप देखेंगे रेडियन और डिग्री का रिलेशन याद रखेंगे। इस टेबल को याद रखने का मैंने आपको ट्रिक बताया था, साइन थीटा याद रखो, इसका उल्टा करो, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा याद कर दोगे तो टैन थीटा निकल जाएगा। और जब ये तीनों वैल्यू निकल जाएंगे आपके पास, साइन कॉस और टैन, तो साइन का इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉस का इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक, और टैन का इनवर्स आपका कॉट होता है। क्लियर है। इससे आगे बढ़ते हैं अगर थोड़ा सा, तो हमने देखा था कि कौन से एंगल किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका इनवर्स दैट इज कॉसेक, ये दो पॉजिटिव होगा। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का इनवर्स कॉट होता है, ये पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक, ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। बाकी जगह पे सारे वैल्यूज निगेटिव है। इस टेबल को भी याद रखेंगे। ठीक, चलो इसके आगे हमने देखा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाला साइड है, निगेटिव एक्स एक्सिस ये वाला साइड है। पॉजिटिव वाई एक्सिस ये वाली है, निगेटिव वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ठीक है ना जी, इससे आगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम कौन कौन सा एंगल कहाँ का लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है ना जी, एक्यूट एंगल समझते हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, जीरो या जीरो से बड़ी हो और 90 से छोटी हो, ये एक्यूट एंगल होता है। तो अगर एक्यूट एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल यहाँ हो जाए तो वो भी कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 360 प्लस थीटा यानी कि थीटा यहाँ भी एक्यूट है। यहाँ जितने भी थीटा देख रहे हैं आप सारे के सारे थीटा एक्यूट है। बात समझ में आ गई। ट्रिगोनोमेट्रिक में इवन जब भी देखेंगे 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, तो वहाँ थीटा एक्यूट एंगल होता है। ठीक है ना जी, चलो तो ये तीन एंगल आ जाएंगे आपके कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 प्लस थीटा का मतलब समझ लो, मान लो 300 400 मैं कह देता हूँ 400। ठीक है ना जी, 405 कर लो, चलो 405। तो आप देखो यहाँ से हमेशा कहाँ से चलना शुरू करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलना शुरू करोगे आप, ये चलना शुरू किया, ये यहाँ पे जब पहुँचा फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगा। और इस 405 को क्या लिख सकते हो, 360 प्लस 45 लिख सकते हो। तो अभी भी 45 डिग्री, यानी ये 45 कैसा है, एक्यूट एंगल है। तो देखो आप, एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना जी, 360 में कोई भी एक्यूट एंगल ऐड कर दो वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल आएगा, 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 270 से छोटा होना चाहिए, दैट इज 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि 270 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, आओ कुछ एंगल्स को देखते हैं और पता करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाइक। हमारे पास पहला एंगल है 390। तो मैंने आपको बताया था, एक चीज और बताया था, ऑड मल्टीपल ऑफ 180, ये आपको कहाँ छोड़ जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है ना जी। और इवन मल्टीपल ऑफ 180, ये आपको कहाँ छोड़ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। कोई दिक्कत, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ ऑड 180 आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपको कहाँ खड़ा हो जाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ऑड मल्टीपल ऑफ 180 आ जाए, आपको कहाँ खड़ा हो जाना है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे। क्लियर है जी। चलो 390 को देखते हैं, क्या लिख सकते हो, 360 प्लस 30 लिख सकते हो इसको, और 360 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 180 प्लस 30। ठीक है ना जी। आप क्या करोगे, 180 से डिवाइड कर लोगे भाई मेरे, ठीक है ना, वो 390 है तो 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 360, और कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 30। तो देखो 180 इंटू 2, क्लियर है, 180 इंटू 2 इवन मल्टीपल है 180 का। तो अभी मैंने कहा ये क्या बताएगा आपको, कहाँ खड़ा होना है, तो ये बता रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हो जाओ भाई। तो खड़ा हो गया, कितना एंगल मेजर करें, तो जो रिमाइंडर है वो मेजर कर लो। तो यहाँ से कोई भी एक्यूट एंगल ऐड करोगे 360 में, तो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 390 कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है जी। चलो ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। तो आगे का एंगल देखते हैं थोड़ा सा। आगे हमारे पास एंगल है 600। 600 को क्या लिख सकते हो भाई, 3 इंटू 180, दैट इज 3 इंटू 180 का मतलब क्या हो गया, 540, और 540 प्लस 60, 600 हो गया। देखो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 कहाँ खड़ा होने के लिए इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। एंगल कितना मेजर करना है, 60 डिग्री, एक्यूट एंगल है, मीन्स इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा, दैट इज 600 कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खड़ा हो जाए। बस इसका भाई इतना ही काम है, आपको बता देगा कि कहाँ रहोगे आप, निगेटिव एक्स एक्सिस पे रहोगे या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहोगे। 180 के मल्टीपल का बस इतना ही काम है, बाकी का काम कौन सा है, जो रिमाइंडर है आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। 765 है, ठीक है जी। 765 का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 180, और 4 इंटू 180 का मतलब क्या, 720, और 720 प्लस 45, 720 प्लस 45 765 होगा। देखो इवन मल्टीपल ऑफ 180 क्या इंडिकेट कर रहा है, कहाँ खड़ा होना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। कितना एंगल और ऐड करें, 45, दैट इज 45 एक्यूट एंगल, ये वाला रीजन फर्स्ट। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि सारा एंगल क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है ना जी। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जिसमें रिमाइंडर हमारा क्या है, एक्यूट एंगल नहीं है, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा। तो चलो वो है 1410 ले लेता हूँ। 1410 का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 180, 7 इंटू 180 मतलब 18 7 जो 126, 1260, और 1260 प्लस 150 डिवाइड कर लोगे भाई मेरे। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो डिवाइड कर लोगे 180 और 1410 इस तरीके से, ठीक है, या फिर 18 का टेबल याद कर लो, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना जी। चलो तो अब देखो 7 इंटू 180, ऑड मल्टीपल ऑफ 80 मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो चलो आ गया भाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे। एंगल और कितना ऐड करना है, 150। तो देखो भैया यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ जब आओगे तो 90, और 90 में 60 और ऐड करोगे, मीन्स कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना जी। 1410 कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलो एक एंगल और देखो, 1710, 1710 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 180, ठीक है। 9 इंटू 180 का मतलब क्या हो गया, 162, 89 जा 162, यानी 1620, और 1620 प्लस 90 डिग्री,
9 into 180 odd multiple of 90 means negative x axis और इसमें 90, ये रहा नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसमें 90 और ऐड किया, कहाँ पहुंच गया, देखो हम पहुंच गए नेगेटिव वाई एक्सिस पे। और जब भी ऐसा एंगल आ जाए किसी एक्सिस पे आ जाए मीन्स 0 डिग्री कहाँ आएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। 360 डिग्री कहाँ लाई करेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। वैसे ही 90 डिग्री कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। 180 डिग्री कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। 270 डिग्री कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो ये सारे एंगल्स जो एग्जैक्टली एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये सारे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिनल एंगल कहते हैं। तो ये एंगल भी 1710 कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। दैट मीन्स 1710 इज अ क्वाड्रिनल एंगल। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कहाँ होगा, एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, वैसे एंगल जो डायरेक्टली एक्सिस के ऊपर लाई करे क्वाड्रिनल एंगल कहलाते हैं। कोई दिक्कत भाई मेरे, चलो कोई दिक्कत अगर नहीं है तो इससे आगे बढ़े। एक एंगल और लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा नेगेटिव एंगल की तरफ। 2100 मीन्स क्या हो जाएगा, 2100 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 180, इसका मतलब 1800 और प्लस 180, 1980 प्लस 120 हो गया 2100। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 मीन्स कहाँ रहना है आपको, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चले जाना है। तो आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, कितना डिग्री और ऐड करना है, 120 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आया 90 डिग्री और 30 डिग्री और, मीन्स ये वाला एंगल भी कहाँ चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब पॉजिटिव एंगल्स हो तो आप कैसे मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी बात करेंगे नेगेटिव एंगल्स की, घबराना नहीं है। ये समझ में आ गई, अगर पॉजिटिव एंगल्स दिया हो कितना भी बड़ा दिया हो तो उस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बता सकते हो, कुछ नहीं करो 180 से डिवाइड करो उसको। अगर ऑड मल्टीपल आता है तो कहाँ खड़े हो जाओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और जो रिमाइंडर है उसको ऐड करके देख लो उसमें। अगर इवन मल्टीपल आता है तो कहाँ खड़े हो जाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और जो रिमाइंडर आता है उसको ऐड करके देख लो। भैया रिमाइंडर 180 से कम ही आएगा, तो ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहोगे या तो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहे हो तो कहाँ लाई करेगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है, बात समझ में आ गई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहोगे तो दो ऑप्शन, ये अगर ये वाला रिमाइंडर एक्यूट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, रिमाइंडर ऑब्ट्यूज है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सीधी सी बात है। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हो और रिमाइंडर क्या है, एक्यूट है, तो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, और रिमाइंडर ऑब्ट्यूज है तो कहाँ चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है जी, चलो अब थोड़ा सा देखते हैं नेगेटिव एंगल्स को। मान लो हमारे पास यही सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, 390। तो देखो 390 जब जा रहे थे तो हम ऐसे जा रहे थे तो यहाँ पहुंच रहे थे, क्लियर है। लेकिन हमें ऐसे तो जाना नहीं है, हमें कैसे जाना है, हमें जाना है क्लॉकवाइज। तो -390, सबसे पहले तो माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वही रहेगा। देखो ट्रिक वही है, 2 इंटू 180 लिख सकते हो और प्लस 30। ये बस माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि यू हैव टू मूव क्लॉकवाइज। ठीक है जी, अगर पॉजिटिव साइन रहेगा तो बस इतना इंडिकेट करेगा यू हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज, बस इसका इतना ही काम है साइन का, बाकी प्रोसेस वही होगा। तो देखो अब हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से गए तो यहाँ तक आ गए 360, इवन मल्टीपल ऑफ 180 मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया भैया। लेकिन अब मूवमेंट ऐसे ना होकर कैसे होगा, इधर साइड में होगा, क्लियर है। मीन्स ये कहाँ चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अब देख लो अगर -600 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन अलग रख लो। 3 इंटू 180 540 प्लस 60। देखो 3 इंटू 180 कहाँ खड़ा हो जाना है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाओ, आ गया। लेकिन मूवमेंट कैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मूवमेंट इधर की तरफ नहीं आएगा, मूवमेंट किधर जाएगा, इधर की तरफ। और 60 डिग्री कहाँ हो जाएगा, एक्यूट एंगल है तो इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट।
देखो जब पॉजिटिव जाते तो कहाँ जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में। जब निगेटिव घूम रहे हो तो कहाँ जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना जी। वैसे इसको देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था कब, जब ये पॉजिटिव था। कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कब, जब ये निगेटिव होगा। बस यहीं से एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि पॉजिटिव अगर आप मूव करोगे तो जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और निगेटिव मूव करोगे यानी कि क्लॉकवाइज मूव करोगे तो वही एंगल कहाँ चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यानी कि निगेटिव एंगल्स के लिए कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ बिहेव करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बिहेव करेगा भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गया। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट की तरफ बिहेव करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट किसकी तरफ, फोर्थ की तरफ। वैसे ही सेकंड थर्ड की तरफ बिहेव करेगा, और थर्ड किसकी तरफ, सेकंड की तरफ। क्लियर है बात। चलो और एग्जांपल्स देख लो, थोड़ा सा दो तीन एग्जांपल्स और देख लो। ठीक है, फिर सिखाऊंगा कि अगर नेगेटिव एंगल्स है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ -930। तो 930 को क्या लिख सकते हो, 5 × 180, 18 5 900, यानी कि 90, 180 × 5 900 और +30। देखो भैया, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 मीन्स कहाँ आ जाओ, निगेटिव एक्स एक्सिस पे। चूंकि माइनस लगा हुआ है तो मूव कैसे करना है, क्लॉकवाइज इस तरीके से। ठीक है, और कितना 30 डिग्री मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। ये एंगल कहाँ चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे पहुंचने वाले हैं, इसके बाद ध्यान रखना। इसलिए नहीं समझ आ रही हो तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और फिर से देखो, समझ आएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इससे सिंपल लैंग्वेज अब नहीं हो सकता है। चलो एक और एंगल देख लो, इवन वाला एंगल देख लेते हैं हम। 1140 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 6 × 180, 18 6 108, यानी कि 1080 और प्लस 60 डिग्री। 6 × 180 माइनस है भैया, -1140, तो यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा। माइनस क्या कह रहा है, कैसे घूमना है भैया, ऐसे घूमना है क्लॉकवाइज में। तो 6 × 180 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 180, कहाँ आ जाओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। कितना ऐड करो, एक्यूट एंगल ऐड करोगे इस क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ गई। मीन्स 1114 कहाँ चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यही अगर क्लॉकवाइज घूमते मतलब पॉजिटिव एंगल होगा तो कहाँ चला जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है। तो जिनको निगेटिव में दिक्कत है तो वो ये याद रख लो, जब पॉजिटिव में मूव करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वही एंगल के साथ अगर निगेटिव चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत। चलो इससे आगे बढ़े, इससे आगे अगर बढ़े तो ये देख लो, ये चीजें याद कर लो जिनको पीछे की चीजें समझ नहीं आई होगी। होप सो लेकिन समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया यार। ठीक है, वीडियो को एक दो बार रिवर्स करके देखो, जिनको समझ नहीं आया हो बिल्कुल ही समझ आएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अगर क्लियर नहीं होगा ना फिर तो ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आएगी। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए आराम से धीरे धीरे पढ़ो, और इसीलिए मैं भी स्लो पढ़ा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे परेशान करने वाला चैप्टर होता है क्लास 11th और 12th के बच्चों को। ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है कौन सा जो है ना फॉर्मूला यूज करना है किस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ध्यान से धीरे धीरे कंसेप्ट समझो, सारी चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज बहुत तेज भागने की कोशिश करोगे, कुछ समझ नहीं आएंगे। चलो देखो यहाँ पे, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज एंगल का। और वैसे ही जब एंगल नेगेटिव यानी जब क्लॉकवाइज मूव करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेंज क्या होगी, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है। माइनस साइन बस इतना इंडिकेट करता है कि आपको क्लॉकवाइज घूमना है, प्लस साइन बस इतना इंडिकेट करता है कि आपको एंगल कैसे मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज। और ध्यान रखना, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान के मूव मेजर करोगे। ठीक है, 270 अगर मेजर करना हो तो इस यहाँ से शुरू करोगे और ये जाओगे यहाँ तक 270। ठीक है ना जी। वैसे ही अगर नेगेटिव 270 मेजर करना हो तो यहाँ शुरू करोगे और यहाँ आ जाओगे नेगेटिव 270। बात समझ में आ गई। तो हमेशा रेफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा एंगल को मेजर करते वक्त ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है जी। चलो ये देख लो टेबल को और याद कर लो। ठीक है, समझ लोगे, याद ऐसे ही हो जाएगी। चलो, और ये अब देखते हैं थोड़ा सा कन्वर्जन। अगर ऑड मल्टीपल हो 19 का तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में। बात समझ में आ गई। देखो जरा सा,
अगर मैं यहाँ लिख दूँ 90 प्लस थीटा और आगे लगा दूँ साइन, तो 90 का मतलब क्या हो गया 1 इंटू 90। तो 90 का कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा सबसे पहले देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का केस है, चूंकि पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना जी। अगर निगेटिव रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट का केस होता, ठीक है। चलो, तो साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इधर जो वैल्यू आएगा कॉस थीटा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यही अगर cos 90 प्लस थीटा निकालते, cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा निगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शंस के अकॉर्डिंग साइन आएगी राइट साइड में, ध्यान रखना। तो cos 90 प्लस थीटा, cos किस में चेंज होगा, साइन में, तो लो चेंज कर दिया भाई, लेकिन साइन क्या आ जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, तो यहाँ साइन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना जी, ठीक है। वैसे ही बात करोगे अगर जब, और tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, बात समझ में आ गई। tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा भैया, tan किस में चेंज होगा, कॉट में, तो लो लिख दिया कॉट। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट, सेकेंड, सेकेंड में tan कैसा निगेटिव, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा निगेटिव का, ठीक है। चलो आगे देख लो। वैसे ही सेक 90 प्लस थीटा, सेक, तो सेक थीटा किस में चेंज होगा, कोसेक में, तो लो लिख दिया कोसेक थीटा, ठीक है। सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव, तो यहाँ क्या साइन आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। चलो, कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, लिख दिया सेक थीटा। भैया साइन लगाना है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो साइन और कॉस वाला जो फंक्शन था वो पॉजिटिव है, बाकी छोड़ के सब नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि साइन और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, क्लियर है। इसी तरह 90 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ऑड, उन सब पे ये रूल अप्लाई होगा। अगर मान लो यहाँ पे हो जाए साइन 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 का मतलब क्या हो गया 270, बात समझ में आ गई। इस 3 इंटू 90 का मतलब क्या 270 प्लस थीटा हो जाए, तो साइन ऑड मल्टीपल ऑफ 19 पे फंक्शन चेंज होंगे, यही लिखा हुआ है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो 270 प्लस थीटा अगर हो तो क्या चेंज हो जाएगा, ये cos थीटा में हो जाएगा, ठीक है। तो जो एंगल दिया हो बस उसको चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है 3 इंटू 9 90 नहीं लिख के क्या लिखा हो 270 लिखा हो, बात समझ में आ गई। अब देखो साइन थीटा 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, 270 प्लस थीटा एक्चुअल में, ये 90 प्लस थीटा नहीं है, 270 प्लस थीटा, और 270 प्लस थीटा का मतलब क्या, कौन सा क्वाड्रेंट भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब 90 प्लस थीटा मत ले लेना यहाँ पे, क्योंकि 90 इंटू 3 है, यानी 270 प्लस थीटा, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो दैट इज यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शंस के अकॉर्डिंग साइन जाएंगे राइट साइड वाले फंक्शंस पे। अब कोई ये मत समझ लेना cos थीटा तो फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव होता है, एक्चुअल में cos थीटा भैया फोर्थ में लाए, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन 270 प्लस थीटा, हम साइन फंक्शंस की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना जी। चलो एग्जांपल्स लेंगे अभी आगे, घबराना नहीं। अब थोड़ा सा समझो इस चीज को क्या होगा, ठीक है ना। मैंने कहा क्या कहा था कि ऑड मल्टीपल ऑफ, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे क्या हो जाएंगे फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन 3 इंटू 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, और इधर लिख रहा हूँ साइन 3 इंटू 90 माइनस थीटा। तो अभी मैंने कहा कि ऑड मल्टीपल ऑफ 19 पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे, तो देखो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, 3 इंटू 90 क्या है ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए जब भी तो फंक्शन चेंज होंगे, साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके बराबर कॉस थीटा के, और ये के बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, देखो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई मेरे,
ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये भी क्या है, ये लाई करेगा कहाँ पे, 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा, निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, निगेटिव, तो यहाँ भी निगेटिव साइन, यहाँ भी साइन निगेटिव था तो इधर साइन भी निगेटिव आ गया, कॉस के पहले भी निगेटिव साइन आ गई, यहाँ भी साइन क्या था, निगेटिव था, तो कॉस के पहले निगेटिव साइन लगा दिया। अब आगे देखो, कॉस 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, और 270 क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है, मतलब फंक्शन चेंज होंगे, कॉस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और थीटा एक्यूट होगा, और एक्यूट का टेबल तुम्हें याद है, क्लियर है। अब एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। ठीक है, चलो, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वही अगर कॉस 270 माइनस थीटा हो, तो देखो ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो ये फंक्शन चेंज होंगे, कॉस किस में, साइन थीटा में। और ये केस किसका है, थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड में कॉस कैसा, निगेटिव, तो साइन यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगी, कोई दिक्कत। वैसे ही tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या, देखो ऑड मल्टीपल ऑफ 3, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मीन्स फंक्शन चेंज होगा, tan किस में हो जाएगा, कॉट में, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में क्या हो जाएगा, tan निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ tan 270 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, देखो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है 270, तो फंक्शन चेंज होगा, tan किस में, कॉट में, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का केस है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बाकी के फंक्शंस भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ठीक है, कॉट 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉट किस में, tan में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉट नेगेटिव, तो यहाँ साइन क्या, नेगेटिव। वैसे ही कॉट 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो इधर पॉजिटिव साइन आएगा, और कॉट किस में चेंज होगा, tan में। सेक 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, फोर्थ में सेक पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, और सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, वैसे ही कॉसेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव, तो इधर साइन निगेटिव, और कॉस किस में चेंज होगा, सेक में, तो सेक थीटा। ठीक है, वैसे ही इधर सेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव साइन, और सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, तो यहाँ लिख दिया कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉसेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव, तो साइन यहाँ निगेटिव, और सेक किस में, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, तो लिख दिया सेक थीटा। आ गई बात समझ में। तो यही चीजें लिखा हुआ है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 सिर्फ 270 के लिए नहीं है, यहाँ अगर 5 इंटू 90 होता, यानी कि 450 प्लस थीटा का केस आ जाए तब भी बात समझ में आ गई, यहाँ 450 माइनस थीटा का केस आ जाए तब भी आ गई बात समझ में, कि कोई दिक्कत है। 5 इंटू 90 ये क्या हो जाता है, 9×5 = 45, 450 क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, इसमें प्लस माइनस थीटा कर दो। ठीक है, तो इस यहाँ भी फंक्शन चेंज होंगे, और भी वैल्यू बढ़ते जाओ। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है। और ये ध्यान रखोगे, ये प्लस और माइनस साइन पे थोड़ा सा प्लस माइनस थीटा, यानी कि ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, 450 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन का साइन चेंज होगा, और 450 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन का साइन चेंज होगा। ठीक है, इरेज कर दूं, चलो। तो इवन मल्टीपल पे क्या होगा, इवन मल्टीपल पे भाई मेरे फंक्शन सेम रहता है, मान लो फॉर इवन मल्टीपल, ठीक है। चलो, अगर 90 का इवन मल्टीपल हो जाए, यानी कि साइन 180 प्लस थीटा हो जाए,
और साइन 180 माइनस थीटा हो जाए, तो ये साइन थीटा ही रहेगा और ये भी साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन साइन ध्यान रखना, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का केस, थर्ड क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ साइन निगेटिव हो जाएगा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का केस और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव होगा। वैसे ही tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, तो tan पॉजिटिव होता है, तो इधर पॉजिटिव साइन, और इवन मल्टीपल है तो एज इट इज रहेगा फंक्शन tan थीटा। ठीक है। वैसे ही अगर इधर tan रहता tan 180 माइनस थीटा, तो यहाँ tan ही थीटा रहता, लेकिन साइन क्या आता 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, सेकंड में tan क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ साइन आता निगेटिव का। ठीक है। और अगर बात करें सेक 180 प्लस थीटा की, तो 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, सेक क्या होता है निगेटिव, तो साइन निगेटिव, और चूंकि इवन मल्टीपल है 180 90 का, तो सेक ही थीटा रहेगा माइनस सेक थीटा। ठीक है ना जी। वैसे ही अगर कोसेक 180 माइनस थीटा रहता, तो 180 माइनस थीटा देखो कहाँ है सेकेंड क्वाड्रेंट का, और सेकेंड में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाता पॉजिटिव कॉस कॉसेक थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो इतनी अगर बात समझ में आ गई हो तो वैसे तो बेसिक्स और भी हैं, आप एक्सरसाइज 3.2 करने के कंडीशन में आ गए। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है और वैल्यू क्या हो रही है। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो चूंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है फंक्शन चेंज हो गया कॉस थीटा में, और साइन क्या आ गया 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव साइन पॉजिटिव। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है जी। देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन वाला जो वैल्यू होगा वो, और कॉसेक वाला जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है निगेटिव है। क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, थोड़ा सा देखो इसको। ठीक है ना जी, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था हमारे पास साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब की वैल्यू निगेटिव। क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा था tan पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का केस था। ठीक है, देखो यहाँ पे तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था tan और कॉट, इधर tan कॉट है ना, तो tan कॉट की जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि इवन मल्टीपल है तो फंक्शन सेम रहेंगे, साइन अकॉर्डिंगली हो जाएगा किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। वैसे ही 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, और थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है निगेटिव निगेटिव। क्लियर है? चूंकि ऑड मल्टीपल है 270 90 का, तो फंक्शन चेंज हो गया, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में। ठीक है, चलो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 क्या है ऑड मल्टीपल है 90 का। ठीक है, ये भी 270 क्या है ऑड मल्टीपल है 90 का, फंक्शन चेंज होगा, यहाँ भी साइन कॉस में चेंज हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो यहाँ निगेटिव साइन आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा था कॉस, तो देखो कॉस है ये, तो कॉस की जो भी वैल्यू आई है पॉजिटिव है, सेक की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई? अब बाकी सब क्या आ जाएंगे निगेटिव, कोई दिक्कत? फोर्थ क्वाड्रेंट का केस 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है 360 क्या है इवन इंटू 90 है, यानी फंक्शन सेम रहेगा, साइन साइन ही है, कॉस कॉस ही है, टेन टेन ही है, कॉट कॉट ही है, सेक सेक ही है, और कॉसेक कॉसेक ही है। कॉस और सेक यहाँ पे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, देखो कॉस 360 माइनस थीटा की जो भी वैल्यू आई है पॉजिटिव, सेक 360 माइनस थीटा की जो भी वैल्यू आई है पॉजिटिव। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पे ठीक है, थर्ड 360 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का केस है भैया, सॉरी
यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट लिखा गया है, गलती से ये कर लो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना जी, ये कर लो फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव हैं, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब की वैल्यू राइट हैंड साइड में देखो पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना जी। 360 प्लस की किसका केस है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सही कर लोगे इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और फर्स्ट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। चलो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।